किरण जी, आप कह रहे हैं आप काम एंड कंपोज्ड हैं, लेकिन आपने जो टारगेट्स लिए अपने लिए वो बहुत अग्रेसिव हैं। आपने कहा कि आप महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और बहुत जल्द। ये कैसे होगा और कितनी जल्दी होगा? देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने 2016-17 में पहली बार इस आइडिया को मूट किया, इस आइडिया को लोगों के सामने रखा कि महाराष्ट्र ये पहली $1 ट्रिलियन सब नेशनल इकोनॉमी बन सकती है। और पिछले समय हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की और उस काउंसिल में एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के उसके अध्यक्ष थे, अलग अलग सेक्टर के 20 सीईओस हमने उस काउंसिल में उनको सदस्यता दी और एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। हम लोग जानते हैं कि अभी देश में महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट कि जिसने ½ ट्रिलियन का मार्क पार किया है, बाकी सारे काफी दूर है। और अगर आप कोविड ईयर्स को अगर छोड़ दे तो हमारा CAGR 10% है और बिजनेस यूजुअल को छोड़कर थोड़ा और हम लोग इसको डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कि 2030 तक हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे। और उसी दिशा में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने इसमें जो सेक्शंस है वो तैयार किए हैं और उस दिशा में बड़ी तेजी के साथ हम जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की अपनी एक ताकत है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, और उस ताकत को हम लोग लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एक अपनी रफ्तार में चलता है। आपका काम यानी सरकार का काम केवल गुड गवर्नेंस देना होता है। उस रफ्तार को हम नहीं तोड़े, इतना भी हमने कर लिया तब भी महाराष्ट्र आगे बढ़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है यहां तक हम पहुंच पाएंगे। और विशेष रूप से आज जब हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने, AI ने जिस प्रकार से हमको अवसर दिए, उन अवसरों के कारण हम इसको एक्सीलरेट कर पाएंगे।